और उसमें निकली एक चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी थी उसमें भाई, उसमें चिट्ठी निकली। अब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को चिट्ठी में क्या लिखेंगे, सबको पता है क्या लिखेंगे, वो होगा एक लेटर। और वो ऐसा वैसा लेटर नहीं, वो था लव लेटर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमको चिट्ठी चाहिए, हमको चिट्ठी चाहिए, मत पढ़ो मत पढ़ो, आप पढ़ लो। सर ने भाई पढ़ी, चिट्ठी पढ़ी, सर के होश पूरे गुल के ये स्कूल में क्या चल रहा है भाई, क्या क्या लिखा था उसमें क्या क्या लिखा था, तब मैंने पढ़ा था मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके, जो कि आप सब लोग को टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि क्या है। तो सबसे पहले तो मैं अभी से मैं बोल के रखती हूँ भाई, ये वीडियो मेरे मम्मी और पापा भी देखेंगे। वैसे मेरे पापा को और मम्मी को दोनों को पता ही था कि मैं स्कूल में कैसी थी, तो मेरे कंप्लेंट्स वगैरह होते रहते थे। पर ये जो था, ये चीज़ जो थी वो नहीं पता। अभी ऐसी बातें अपन नहीं बताते ना घर पे कि यार मैं ना ऐसे ऐसे किया था, मम्मी मैंने ये किया था, वो किया था, ऐसे घर पे नहीं बताते। अगर कुछ होता है तो डायरेक्टली पता चल जाता है, अगर ज़्यादा कुछ बड़ा कर दो। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मैंने कुछ नहीं किया है भाई, पहले बता दूँ, मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं है। ये जो भी था वो दूसरों के रिलेटेड है, मतलब ये मेरी स्टोरी नहीं, मतलब मेरी स्टोरी है, पर बेसिकली मेन कैरेक्टर इट्स नॉट मी, मेन कैरेक्टर आर अदर। चलो तो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा स्कूल कैसा था। तो बेसिकली मेरा स्कूल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मतलब उसमें ना ऐसे था कि भाई लड़का और लड़की कहीं साथ तुमको दिख जाए, क्लास में भी अगर बातें करते हुए दिख जाए तो पूरा क्लास उनके बारे में बातें करना शुरू कर देगा कि भाई इन दोनों का कुछ तो चल रहा है, इनका सीन कुछ तो है। और टोटली मतलब गर्ल्स अलग बैठती थी, बॉयज़ अलग बैठते थे। हमारा ना एक 80 मतलब हाँ पूरे टोटल मिला के 80 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो 80 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठते थे, जिसमें दो सेक्शंस थे, सॉरी 2 पार्ट्स थे। हाफ पार्ट में राइट साइड में लड़कियां बैठती थी सारी, और लेफ्ट साइड में सारे लड़के बैठते थे। तो हुआ क्या, मैं ना हमेशा बैक बेंचर रही हूँ, मतलब हमारे ना हाइट वाइज बिठाते थे। तो मेरी हाइट अच्छी थी, मतलब अच्छी है, तो मैं पीछे बैठती थी, जानबूझ के पीछे बैठती थी, क्योंकि हमको मस्ती भी करनी रहती थी। तो हमारा ना गर्ल्स गैंग था तब भाई, एकदम वो गर्ल कोड वाला ना हमारा गर्ल्स गैंग था, जिसमें 5 लड़के, सॉरी ये तो 10 हो गई, 5 लड़कियाँ थी। तो मैं बता दूं कि मैं भले ही बैक बेंचर थी, पीछे बैठती थी, पर ना मैं मतलब मेरे जो क्लास टीचर थे ना उनकी फेवरेट थी। मतलब मेरा जो ग्रुप था ना, बेसिकली हमारा ग्रुप ऐसा था कि मस्ती करेंगे भाई, पर जो भी कुछ होगा उसमें सब में आगे रहेंगे। मतलब मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, सब में अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, मस्ती में भी उतनी ही आगे थी। मतलब कोई और मेरा जो प्रिंसिपल था, उसके लिए मैं गाली तो नहीं दे सकती, मतलब जो भी है, पर उसके साथ भाई मेरा 36 का आंकड़ा था। मतलब मैं कुछ करती भी नहीं थी ना, मेरे पे नाम आ जाता था। वो तो मैं बाद में किसी दिन किससे बताऊंगी, उसका तो एक अलग वीडियो बनना चाहिए भाई, नेक्स्ट वीडियो उसके डालूंगी। तो क्या हुआ कि मैं थी 8th या 9th स्टैंडर्ड की बात है ये, ठीक है। तो अभी हम बैठे हुए हैं क्लास में, ठीक है। तो उस दिन पता नहीं, हाँ याद आ गया, मैं ना कुछ तो कर रही थी पीछे बैठ के। मेरी फ्रेंड थी एक, उसका नाम अभी वो बता नहीं सकती, समझ लो। उसको हम नाम देते हैं कि रूपाली मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो ना मेरी और एक बेस्ट फ्रेंड है, पर वो भी थी। तो फिर ना वो मेरे बाजू में बैठी हुई थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, मेरे को हंसाना चालू कर दिया। हमारा यही काम रहता था, कुछ भी वो बोलती थी, कुछ नहीं करती थी ना, मेरी तरफ देख के ऐसे हंस देगी ही, तो मेरे को हंसी आ जाएगी और मैं बेशर्मों की तरह हंस दूंगी। और मेरी हंसी ऐसी है ना, एक बार मेरे को कोई हंसी दिला दे, रुकती ही नहीं है भाई, मैं आधा घंटा हंसती रहूंगी। उसका मुंह देख के हंसी मेरी रुकी नहीं थी। सर ने पकड़ लिया, सर बोले साक्षी बेटा इधर आओ, सामने आओ, तुम पीछे नहीं बैठोगे, आज तो तुम मेरी क्लास में आगे बैठोगी। और मेरे को बिठा दिया ऐसी जगह पे जहाँ मैं अभी भी मतलब रिग्रेट तो नहीं, पर ये जो स्टोरी है इसी वजह से शुरू हुई है। तो मेरे को बिठा दिया फोर्थ बेंच पे, मेरे को बिठा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे पीछे ना एक लड़की बैठी थी, उसके बारे में ये स्टोरी है, ठीक है। तो हम उसको नाम देते हैं मनीषा, ठीक है। तो मनीषा मेरे पीछे बैठी थी और मैं उसके आगे बैठी थी, ठीक है। तो मैं सबसे कॉर्नर में बैठी थी और बीच में थोड़ी सी गैप थी, और उसके बाद में लेफ्ट साइड से सारे लड़के बैठते थे। तो फिर क्या हुआ, मैं कॉर्नर में बैठी, मेरे पीछे एग्जैक्ट वो मनीषा बैठी। तो क्या हुआ, आगे चल के वो मेरे पीछे बैठी हुई, मैं उसके आगे बैठी हुई। अब लेफ्ट साइड से एक लड़का बैठा था, जो कि ना मेरे साइड में बैठा था, मतलब साइड में नहीं बैठा था, जो बॉयज़ की कॉर्नर थी, तो सबसे कॉर्नर में वो लड़का बैठा हुआ था। वो हम दोनों का ऐसा था कि हम कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, कोई हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। तो फिर क्या हुआ कि वो लड़का एकदम से मेरे को आवाज़ देता, ओए साक्षी। मैं उसको देख रही, मतलब इसको क्या काम है मेरे से भाई। तो वो मेरे को बोलता, ओए सुनना, ये रजिस्टर है ना, पीछे दे दे मनीषा को। और उस लड़के का नाम हम बोलते थे, चलो राहुल है। राहुल मेरे को रजिस्टर देता है, बोलता है साक्षी प्लीज़ ये रजिस्टर मनीषा को दे दे।
तो मैं बोलती हूँ चल ठीक है, इसमें क्या है, तो मैं दे दिया। और बोली सर को मत दिखने देना, सर को मत दिखने देना, इतना विस्पर करके मेरे को बोल रहा। और सर ना ऐसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे तो उनको पता नहीं था क्या चल रहा है, तो मैंने उसको दे दिया पहली बारी। चलो पहली बारी हो गया। उसके बाद में ना वो मेरे को मनीषा बोलती है कि ये साक्षी ये ना प्लीज़ राहुल को दे दे वापस रजिस्टर, मेरा काम हो गया है। तो फिर मैं सोची चलो ठीक है, कुछ होगा तो मैं उसको वापस कर देती हूँ। अब ना क्या हुआ कि मैं सर की तरफ ध्यान दे रही, भाई मेरे को ऐसा नहीं है ना कि सर पढ़ा नहीं, मतलब मेरे को सब आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ध्यान नहीं दूँ करके। तो क्या हो गया, उसके बाद में मैंने राहुल को रजिस्टर पास कर दिया। फिर मैं सोचूं कि भाई अभी चलो हो गया होगा इनका, काहे का हो गया भाई। उसने मेरे को फिर से आवाज़ दिया, बोले साक्षी प्लीज़ ये रजिस्टर वापस कर दे। चल सेकंड टाइम भी मैंने कर दिया। मनीषा मेरे को फिर बोलती कि साक्षी ये रजिस्टर उसको वापस कर दे। दूसरे टाइम ही हो गया भाई। मैंने सोचा चलो छोड़ो, अभी होगी तीसरी बार। फिर मैंने सोचा अब मैं इतनी सादी सीधी तो हूँ नहीं कि मैं ऐसे ही जाने दूंगी, ये मैं क्या उनके नौकर बैठे हो गया उनका काम करने के लिए, या पार्सिंग द पार्सल खेल रही हूँ। तो तब ऐसी थी, ठीक है। अब तो मैं ऐसी नहीं, अब मेरे को हंसी आती है वो कि मैंने क्या कर दिया था भाई तो वो टाइम पे। तो भाई किसी को कोई आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या किया, वो उसका रजिस्टर अपने पास रख लिया और कुछ नहीं उसको दिया ही नहीं। पीछे वो मेरे को आवाज़ लगाई जा रही, साक्षी 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 क्या हुआ, दे दे मेरे को रजिस्टर दे दे। और मैं सुन ही नहीं रही उसकी बात। मैंने वो रजिस्टर अपने पास लिया। मैंने सोचा कुछ तो है घपला, कुछ तो है। फिर क्या होता है, फिर हो जाता है ब्रेक, सर चले जाते हैं। अब मनीषा मेरे पीछे पड़ गई साक्षी से। तो मेरे को पता था जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ये लोग मेरे पीछे आएंगे भागते भागते कि तू रजिस्टर दे दे। मैंने क्या किया, खोल के देखा और उसमें निकली एक चिट्ठी। हाँ चिट्ठी थी उसमें। वो लोग एक दूसरे को नोट्स लिख रहे थे और मेरे को बोल रहे थे, मेरे को लग रहा था कुछ काम की पढ़ाई की बात होगी। भाई उसमें चिट्ठी निकली। अब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को चिट्ठी में क्या लिखेंगे, सबको पता है क्या लिखेंगे, वो होगा एक लेटर। और वो ऐसा वैसा लेटर नहीं, वो था लव लेटर, मतलब लव चिट्स थी। जो वो भाई 8th 9th इतने छोटे उम्र थी हमारी, वो ये बोल खिला रहे थे क्लास में। और मेरे को वो बोल रहे पासिंग तो पास कुछ कर दो, मेरे पे भी आता ना कि ऐसा वैसा। मैंने सोचा था भाई ये मेरे पे नहीं आना चाहिए जो भी चल रहा है। अगर कैमरे चेक हो गए तो और मेरे को पकड़ लिया तो कि मैं भी हूँ इसमें, मैं तो फंस जाऊंगी ना। वैसे भी प्रिंसिपल मेरे पीछे पड़ा रहता है कि भाई तू साक्षी सब तूने क्या। मैंने सोचा भाई इसका तो मैं पर्दाफाश करके रहूँगी, ये जाएगा सर के पास। अब क्या हुआ, और एक लड़की थी, उसका नाम हम बोल देते हैं कि डिम्पल। हाँ तो डिम्पल क्या थी, डिम्पल का कोई ग्रुप नहीं था। डिम्पल को बेसिकली भाव नहीं मिलता था। तो डिम्पल क्या करती थी, कभी हमारे ग्रुप में कभी इधर उधर, हर जगह रहती थी वो। उसको हर जगह की बातें जाननी रहती थी कि इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। तो फिर डिम्पल क्या मेन वो उसकी वो थी, मेन चिक थी। तो डिम्पल आई, डिम्पल ने बोला कि भाई साक्षी ये तूने अच्छा नहीं किया, वो चिट्ठी मेरे को दे दे, चिट्ठी मेरे को दे दे करके। वो मेरे पास आ गई और बोल रही थी साक्षी यार तू चिट्ठी दे दे, पढ़ मत उसको यार प्लीज़, कुछ करना मत करके, ऐसे वैसे करके वो मेरे पास आ गई। और उसके बाद हम ना ग्राउंड में, मैं भाग के चली गई थी ग्राउंड में कि, और मैं अकेले तो नहीं, मेरा पूरा ग्रुप था उसमें, बट मेन मेरे से शुरू हुआ था वो कि क्या क्या है करके, ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने सोचा ये तो पीछा नहीं छोड़ेगी, तो मैं क्या करी, मैंने दी अपने फ्रेंड को वो चिट्ठी। हम 5 लड़कियां थी, उसमें से एक मेरे जैसी थी, ठीक है। तो वो और मैं, हम दोनों भाई, वो भाग के चली गई आगे और मैं उसके पीछे पीछे भागी जाके। मैंने सोचा कौन सी जगह रहेगी, हमने सोचा बाथरूम सबसे सेफ जगह है, बाथरूम में चले जाएंगे वो आ भी नहीं पाएंगे। अब क्या हुआ, हम 5 लड़कियां, मेरे जो 5 एकदम हम कट्टर जो हमारा ग्रुप था, 5 भाग रहे एक दूसरे के पीछे, जाके भाग के गए बाथरूम में। और उसमें से मेरी जो मेन बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, उसका मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। तो हम चले गए बाथरूम में, बंद कर दिया। और बाहर से दरवाजा कौन ठोक रहा, मनीषा और डिम्पल। दरवाजा खोलो, हमको चिट्ठी चाहिए, मत पढ़ो। और फिर उसमें मेरा क्या था, थोड़ा मराठी, मैं मराठी हूँ तो मराठी मेरी थोड़ी वीक है, और वो चिट्ठी लिखी थी मराठी में। भाई क्या मराठी में चिट्ठी लिख रहे हो, ये टाइम पे मराठी में कैसे पढ़ूँ मैं। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी बहन, उसने सोचा भाई मेरी मराठी फास्ट है, तुम रुको मैं पढ़ूंगी। उसने चिट्ठी ली पूरी, क्योंकि मैं पूरी तो पढ़ नहीं पाई थी, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था क्योंकि क्लास भी चल रहा था। उसके बाद उसने जो रट उसमें पता है भाई क्या क्या लिखा था, उसमें क्या क्या लिखा था, तब मैंने पढ़ा था। मैं पागल हो गई भाई देख के कि ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ये लोग भाई। उसमें लिखा था कि अपन दोनों ना हम एक दूसरे के झूठे चॉकलेट खाते हैं, एक दूसरे का झूठा पानी पीते हैं, आई लव यू, पता नहीं क्या क्या लिखा था भाई। तो अब तुम लोग बताओ चिट्ठी किसके पास है, मेरे पास में, ठीक है। सबको क्या पता है चिट्ठी लेके कौन भागा, मैं भागी। पर मेरा जो पूरा हमारा 5 लड़कियों का ग्रुप था, सब लोग हम साथ में ही थे, ठीक है। तो अब सबको क्या पता था मेरे पास है, बाहर से वो दरवाजा खोल, अब हमको दरवाजा तो खोलना था, अब अंदर तो नहीं रह सकते थे पूरे टाइम के लिए स्कूल में। तो हमने सोचा था इस सर को भी तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है भाई, कांड करेंगे आज तो, कांड करेंगे, मजा आएगा करके। हमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं है इधर, मैं बता रही हूँ भाई, मैं गरीब सी मासूम सी, इतने मेरे को मजा आ गया। ये तो चलो ठीक है, हाँ सर को पता होना चाहिए था करके, ये तो मेरे को पता था।
मेरी जो मतलब हम 2-3 बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो तीसरी वाली वो बोलती यार तू साक्षी तो एक काम कर, तू दरवाज़ा खोल, मैं भाग के चली जाऊँगी, ऐसे दिखाऊंगी कि भाई मेरे को क्या पता इसके पास चिट्ठी है, मेरे को क्या है करके। उसने ऐसे बोल के बोले दरवाज़ा खोल, मैं सीधा भाग के सर के केबिन में। वैसा ही हुआ, हमने दरवाज़ा खोला, सब मेरे पास आ गए कि दिखा, मेरे हाथ ऐसे, मैं ऐसे करके नहीं मेरे पास, मैंने दूंगी, सब मेरे हाथ खोल 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 दिखा मेरे को, कहाँ है चिट्ठी, कहाँ है चिट्ठी। भाई गाइस अब आता है मेन जो है कांड, वो उसकी स्टोरी बताती हूँ। अब क्या हुआ, वो चली गई भाग के सीधा सर के केबिन में, प्रिंसिपल के आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा घुस गई। अब मेरे को डर लग रहा, मैंने उसके पीछे मैं भागी, सबको पता चल गया। अब प्रिंसिपल सर के गेट के सामने आ गए, सबके फटके 4 इनके कि अब यार ये क्या होगा क्या होगा। वो चली गई सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास कि यार राहुल यार ये चले गए हैं, और उसने नाम लिया मेरा, क्योंकि मैंने ही सब मतलब स्टार्टिंग तो मेरे से हुई थी ना, उसने नाम लिया मेरा। और वो भाई वो डर गई कि अब क्या होगा। उसके बाद क्या होता है मैं बताती हूँ। हम चले गए केबिन में, सर को क्या बोला मैंने, वो क्या नाम था उसका, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हाँ वो उसके हाथ में चिट्ठी थी, और मैं चबरी तो मैं हूँ ना, तो सर ने पूछा क्या है, वो कुछ नहीं बोल रही, तो मैंने बोला सर ये ना चिट्ठी है, आपको दे थी ये चिट्ठी है, आप है ना ये पढ़ लो बस। तो फिर ना सर ने बोला क्या है इसमें, सर बोला हम नहीं बोल पाए, आप पढ़ लो। सर ने भाई पढ़ी चिट्ठी पढ़ी, सर के होश पूरे गुल के, ये स्कूल में क्या चल रहा है भाई, ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये क्या सब कुछ क्या हो रहा है। अब मैं बताती हूँ सर का रिएक्शन। सर ने चिट्ठी पढ़ी, सर ने देखा हमको, सर बोले तुम लोग बाहर जाओ। उसके बाद सर ने बुलाया उन दोनों को। अब हमको तो हकाल दिया वहाँ से, भाई कुछ नहीं, हमारा लेना देना खत्म हो गया। अब मैंने सोचा अब तो मज़े आएंगे भाई, बल्ले बल्ले क्या होगा करके हम वहाँ पे वेट कर रहे, बाहर की चुप के सुनने की कोशिश, क्या चल रहा है अंदर केबिन में क्या चल रहा है। उन दोनों को बुलाया, कुछ नहीं पता चला। डायरेक्ट हमको पता क्या चल रहा है, लड़का और लड़की दोनों को 7 दिन के लिए सीधा सस्पेंड कर दिया स्कूल से। भाई सस्पेंड कर दिया भाई, ये तो हम चाहते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाए। हमको लगा डांट वाट देंगे और कुछ क्या ही करेंगे, पेरेंट्स को बता देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके ऊपर क्या सस्पेंड कर दिया भाई लड़के को। उसके बाद उसको पता चल गया, उसके बाद वो हो गया आग वो बोला अब वो छोड़ेगा मेरे को, बताओ छोड़ेगा मेरे को। भाई मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं ही क्यों फंसती हूँ। मतलब मैंने किया, चलो मान लेती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने कर दी, पर उसने मेरे को ही क्यों बोला सिर्फ। उसके बाद वो मेरे नाम पे आके जो चिल्ला रहा है, साक्षी रत्नाबार्की कहाँ है, साक्षी रत्नाबार्की किधर है, बुलाओ उसको बाहर, बुलाओ बाहर। गाइस उसके बाद वो आया, उसने मेरे को बोला कि तूने क्या ऐसे क्या बता दिया, तेरे को क्या करना है, मेरे पर्सनल मैटर में तू क्यों पढ़ती है, देख तेरे को बताता हूँ, ये वो हो गया। उसके बाद उनका पता नहीं क्या, मैंने बोला चल देख लूँगी तेरे को, ये वो करके हो गया। हमारी डांस प्रैक्टिस चल रही थी तब, हमारे गैदरिंग था तो हम बाहर ही रहते थे पूरे टाइम, तब ये हुआ था। तो फिर उसके बाद में ना वो चला गया, वो सस्पेंड हो गया 7 दिन के लिए, मेरे को उसकी शक्ल नहीं दिखी कुछ नहीं, और उसके बाद में नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ हम दोनों में, मतलब उसका वो राहुल और मेरा, हम दोनों भाई बहन कैसे बने तब। अब तो बात भी नहीं, मतलब अब तो कुछ लेना देना नहीं है वैसे, पर तब फिर क्या हुआ, फिर आया रक्षाबंधन। तो फिर मैंने बोला भाई मैंने इसको बहुत परेशान कर लिया है करके, ऐसे नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा हो गया, ये बेचारा सस्पेंड हो गया मेरी वजह से। तो मैं ना क्या करती हूँ, इसको मैं राखी बांध के बोल देती हूँ यार सॉरी यार ये सब हो गया तेरी वजह, लेकिन तूने ये सब नहीं करना चाहिए था, सॉरी मेरी वजह से ये सब हो गया वो सब हो गया। तो मैंने उसको राखी वाखी बांध दी और हमारी ना सेटलमेंट हो गई कि भाई इसके बाद में तू मेरे टांग में मत अड़ा ना, मैं तेरे इसमें नहीं आऊँगी बस। गाइस अब आज बताओ, इतना अगर किसी के साथ कोई कुछ हो रहा है, इतना बड़ा सस्पेंड हो गया भाई वो मेरी वजह से, तो वो मेरे को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। तो उसने भी लिया मेरे से बदला, और बदला लेने के बाद में क्या हुआ मेरे साथ में वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए पार्ट 2 आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब आप कमेंट करोगे मेरे वीडियो पे और बोलोगे कि प्लीज़ साक्षी में सेकंड पार्ट, तो फिर मैं बताऊँगी कि मेरे साथ, क्योंकि उसमें मेरी बेइज्जती हुई है, तो बेइज्जती बताने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो आप मेरे को वो हिम्मत दो, लाइक करो, कमेंट करो, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। और मेरे को वो भी बताना है कि भाई प्रिंसिपल से मेरा वो 36 का जो था, हमारा 36 का आंकड़ा था, वो क्या कैसे बना, हमारा वो बॉन्ड कैसे बना हम दोनों का, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।